प्रिय शिव भक्तों, भले ही मर जाना, लेकिन भगवान भोलेनाथ के प्रिय महीने में सावन का सबसे बड़ा सोमवार, सावन का आखिरी सोमवार के व्रत में भूलकर भी यह 5 काम मत करना, वरना भगवान भोलेनाथ आपसे हो जाएंगे। नाराज घर में आएगी, कंगाली और गरीबी घर पूरा कंगाल होने की करार पर आ जाएगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए सावन के आखिरी सोमवार की इस वीडियो को पूरा देखें। बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। जी हां दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी अभी की ही भोलेनाथ महापुराण की कथा में बताया है कि सावन महीने में पड़ने वाले सबसे आखिरी सोमवार व्रत के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस साल सावन का पवित्र महीने में आने वाला आखिरी सोमवार अपने साथ में एक बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योग को लेकर आया है, जिसमें कि विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, काल सर्प जैसे शुभ योगों का अद्भुत सहयोग बन रहा है। जो दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा। इसीलिए दोस्तों, विशेषकर इस सावन का आखिरी सोमवार व्रत में इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किया सावन के आखिरी सोमवार व्रत के दिन इन 5 कामों को करता है, तो उसे भगवान भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति को आजीवन निराशा रहना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में साल के 12 महीने में से सावन का महीने को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस महीने में महिलाएं तथा कुंवारी कन्याएं सावन सोमवार व्रत रखती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं भोलेनाथ को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति सावन का आखिरी सोमवार व्रत के दिन यह ऐसा काम करता है, तो उसके दरवाजे से ही भगवान भोलेनाथ लौट जाते हैं। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, अगर सुहागन सावन सोमवार का महिलाएं व्रत रखती हैं, हर दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करती हैं, भोलेनाथ लिंग पर जल चढ़ाती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है, जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि सावन महीने के 3 सोमवार व्रत निकल चुके हैं। अब बारी है सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़ा सोमवार, जो कि सावन का आखिरी सोमवार है। सावन के आखिरी सोमवार के इस पावन दिन में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही भक्तों जानेंगे कि इस दिन आप कौन से वह रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 5 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि सावन का आखिरी सोमवार व्रत के दिन यह एक चीज जो भी खाएगा, उसके घर जमकर आएगा पैसा। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को सावन का आखिरी सोमवार के दिन वह ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, एवं सावन का आखिरी सोमवार व्रत के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे परिवार में दोष ना लगे। और इस सावन का आखिरी सोमवार व्रत के दिन किए जाने वाले 4 से 5 विशेष उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ इस सावन का आखिरी सोमवार को आपको कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए। यह सारी जानकारी हम आपको इस सावन की छोटी सी प्यारी सी वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद
आपको कोई और चैनल पर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल द मतंग वास्तु को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो चलिए भक्तों, जैसा कि आपको पता है, सावन का 10 जुलाई से प्रारंभ हुआ था और इसकी समाप्ति 9 अगस्त को होगी। इसलिए इसमें कुल 4 सोमवार व्रत पड़े हुए थे, लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार कुल 5 सोमवार आएंगे। लेकिन इसमें सबसे चमत्कारी सोमवार व्रत 4 अगस्त, सावन का सबसे बड़ा सोमवार, जो कि सावन का आखिरी सोमवार कहा जाता है, जो कि चौथा का व्रत रखा जाएगा। 4 अगस्त 2025 को रखा जाएगा। पांचवा 11 अगस्त 2025 को रखा जाएगा। समाप्ति के बाद, पर अधिक मास के कारण कुछ लोग इसे भी मानते हैं। सावन सोमवार व्रत कैसे रखा जाता है? इसलिए जो कोई महिलाएं सावन के 3 सोमवार व्रत से वंचित रह गई हो या किसी कारणवश व्रत ना रखा हो, तो सावन का आखिरी सोमवार के दिन यह गलती भूल से भी मत करना, नहीं तो आपको आजीवन निराशा रहना पड़ सकता है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि सावन के आखिरी सोमवार के दिन हमें पूजा कैसे करना है। व्रत विधि 1, पूर्व संकल्प लें। सोमवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। 2, निर्जला या फलाहार। व्रत श्रद्धानुसार व्रती पूरे दिन निर्जल बिना पानी या फलाहार करके व्रत रखता है। 3, पूजन सामग्री एकत्र करें। बेलपत्र, गंगाजल, कच्चा दूध, दही, शहद, घी, चंदन, भस्म, धतूरा, आग के फूल, सफेद वस्त्र, अक्षत, दीपक, धूप बत्ती, नैवेद्य आदि भगवान भोलेनाथ की पूजा। विधि: सोमवार विशेष भोलेनाथ लिंग का अभिषेक करें, गंगा जल से स्नान कराएं, फिर कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल से पुनः स्नान कराएं। बेलपत्र, त्रिपत्री चढ़ाएं। एयूएम नमः भोलेनाथाय मंत्र बोलते हुए धतूरा, भांग, आग के फूल चढ़ाएं। चंदन, भस्म, रोली लगाएं। दीपक व धूप जलाएं। सफेद रंग के पुष्प चढ़ाएं। एयूएम नमः भोलेनाथाय कम से कम 108 बार जप करें। भोलेनाथ चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। भोलेनाथ जी की आरती गाएं। एयूएम जय भोलेनाथ ओंकारा। श्रावण सोमवार व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें एवं सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही सावन सोमवार व्रत के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्मों जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। अगर इस महीने आप भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। लेकिन जितना इस महीने में भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, उतना ही 5 काम करने से क्रोधित हो जाते हैं। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग यह बात जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ आती है, जो मुसीबतें हमें आती हैं, वह हमारे ही द्वारा पिछले जन्म अथवा इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का परिणाम है, जो हमसे जाने अनजाने में बने हैं। इसलिए भगवान ने हम मनुष्य के लिए सावन सोमवार व्रत के दिन सभी पाप कर्मों से निवृत्ति पाने के लिए ही बनाया है। इसीलिए इस विधि के लिए अपने परिवार, अपने बच्चों की तरक्की के लिए सभी लोगों को भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है, अगर कोई भी मनुष्य सावन सोमवार व्रत के दिन इन 5 कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी कर देता है, तो पूरे जीवन उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिससे जीवन में धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है। क्योंकि यह दिन भगवान भोलेनाथ का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना बिना माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह कि सावन सोमवार व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है, एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार
इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी दिन पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान भोलेनाथ की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत के इस अति पावन एवं पवित्र दिन पर कौन से कार्य हैं जिनको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हां दोस्तों, सावन सोमवार व्रत के दिन महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर भगवान की पूजा करती है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इसे उल्टा आपको दोष लगा सकता है, क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। भगवान विष्णु की पूजा में माता तुलसी के भोग के अलावा कोई और भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर आप तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नहीं देना है, एवं शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिससे कि हमें सावन सोमवार व्रत के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सावन सोमवार व्रत का दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ का होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी सावन सोमवार व्रत के इस दिन मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए सावन सोमवार व्रत के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। इस बार सावन सोमवार व्रत रोहिणी नक्षत्र में शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी चीज का दान करते हैं तो आपसे भोलेनाथ रुष्ट हो सकते हैं। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। आइए जानते हैं अगली गलती के बारे में। दोस्तों को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। सावन सोमवार व्रत के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दांपत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में सावन सोमवार व्रत के दिन पति को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए गए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है। इसलिए इस दिन दोनों लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस सावन सोमवार व्रत के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने एवं बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर, जिस व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लगातार हर सोमवार व्रत पर बाल धोने से व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिससे कि आपको इस सावन सोमवार व्रत के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस सावन सोमवार व्रत के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा या कल क्लेश नहीं करना चाहिए। व्रत में भगवान भोलेनाथ के ओम नमः भोलेनाथाय मित्रों का जाप करना चाहिए और काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए। झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू रख देता है या फिर चप्पल रख देता है तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटी है। और जिस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश ना करें, ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती है यह टांग कर रखते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं? इसको टांगने का कारण क्या है दोस्तों? नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है
और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा तो वह आपके घर के अंदर आपकी रसोई में प्रवेश नहीं करेंगी। इसीलिए अधिकतर लोग यह भी पूछते हैं कि हम मेहनत तो करते हैं, ना ही उसका फल मिलता है, ना ही घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती। तो देखिए, मां करते हैं, ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है। अधिकतर लोग जो है खंडित मूर्ति की पूजा करते रहते हैं, लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहां कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। वहीं पूरे दिन पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। इस दिन ऐसा कोई भी काम न करें जिससे दांपत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस पूरे दिन पर काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, अगली बात, इस महीने किसी स्त्री का अपमान न करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल इस दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप बात करें सावन सोमवार व्रत की, तो इस दिन यदि आप किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो इसे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। शास्त्रों में कहा भी गया है, जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर आप ख्याल रखें। इसके अलावा सावन सोमवार व्रत के इस पूरे दिन आपके मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ शराब पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो सावन सोमवार व्रत के दिन पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में शांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। और शास्त्रों में सावन सोमवार व्रत को अत्यंत पवन और पुण्यदायक बताया गया है। यह दिन न केवल तप दान जब और व्रत का दिन है, बल्कि यह आत्मशुद्ध संयम और साधना का अवसर भी है। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान भोलेनाथ का पूजन करता है उसे सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। सावन सोमवार व्रत के दिन मन, वाणी और कर्म की शुद्धता अत्यंत आवश्यक मानी गई है। इस दिन में विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार न आने पर, विशेषकर बच्चों के प्रति, हमारे धर्म में बालक रूप में ईश्वर की उपस्थिति मानी जाती है। इसलिए किसी भी बच्चों के प्रति द्वेष, क्रोध या प्रतिशोध जैसी भावनाएं रखना शुभ नहीं माना जाता। यह समय है अपने भीतर प्रेम, करुणा और सहिष्णुता का संचार करने का। भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन बड़ों का सम्मान और सेवा अत्यंत पुण्य मानी गई है। विशेषकर वृद्ध महिलाओं की सेवा और गायों को पानी पिलाना अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। गौ सेवा का महत्व तो इतना अधिक है कि कहा गया है, इस मास में एक बार भी यदि अपने श्रद्धा से गाय माता की पूजा कर दी तो वह 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल प्रदान करती है। क्योंकि गौ माता को हिंदी धर्म में बहुत ही पूजनीय स्थान है दोस्तों।